हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स, उसके फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 42 एंड 43 में दे के रखे हुए हैं। फिगर इट आउट लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर चुके थे, जो कि आपके पेज नंबर 40 एंड 41 में देके रखे हुए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 5 किया था। ठीक है, एंड बचे हुए क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको प्रोटेक्टर से एंगल को नापना, मेजर करना सिखाया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वो वीडियो समझ में आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन 6 की, तो क्वेश्चन 6 क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल बी एक्स ई, एंगल सी एक्स ई, एंगल ए एक्स बी एंड एंगल बी एक्स सी। मतलब यहाँ पे एक फिगर दे के रखा है, हमें क्या करना है, हमें मेजरमेंट करना है। सबसे पहले तो मेजर करना है एंगल बी एक्स ई को। बी एक्स ई हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर हमें बी एक्स ई ये दिख रहा है, बी एक्स ई, मतलब ये एंगल मेजर करना है हमें। ये एंगल हमें क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, प्रोटेक्टर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो हमें क्या करना है, हमें ये पता, हमने मेजर करना कैसे सीखा था। सबसे पहले तो प्रोटेक्टर कहाँ पे होना चाहिए, वर्टेक्स पे। तो एंगल बी एक्स ई की बात करें तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है एक्स। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा प्रोटेक्टर भी कहाँ पे रखा हुआ है, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो कहाँ पे रखा हुआ है, एक्स पर ही रखा हुआ है। एंड देन मैंने आपको बताया था कि दो रेज होती हैं एंगल के बीच, मतलब एंगल के साइड में, एंड एंगल दो रेज के बीच में बनता है। तो एक जो रे है, एक जो आर्म है, हम क्या करेंगे, हम उस पर 0 डिग्री अलाइन करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये जो एक्स ई रे है, इस पे आपको 0 डिग्री दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री पर ही है। ठीक है, आया समझ में? तो मतलब प्रोटेक्टर तो यहाँ पे प्रॉपर रखा हुआ है, हमें क्या करना है, दूसरा जो रे है उसको देखना है वो कहाँ पे है। तो दूसरे रे की बात करें, एक्स बी रे, तो हमें कहाँ पे दिख रही है, 0 डिग्री यहाँ पे है, मतलब हम अंदर वाले नंबर्स ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें एक्स बी की, तो वो कहाँ पे है, 110 एंड 120 के बीच में है। 110 डिग्री एंड 120 के बीच में हमें दिख रही है, मतलब यहाँ पर हमें दिख रही है। तो क्या होगा इसका मेजरमेंट, एंगल बी एक्स ई का मेजरमेंट हो जाएगा 115 डिग्री। 110 डिग्री एंड 120 डिग्री के बीच में दिख रहा है, मतलब 115 डिग्री इसका मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट एंगल हमसे पूछा जा रहा है एंगल सी एक्स ई। कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल, एंगल सी एक्स ई, ये जो एंगल बन रहा है हमसे वो पूछा जा रहा है। ठीक है, इस एंगल में अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स से सेम एक्स ही है। ठीक है, एंड प्रोटेक्टर को हम कहाँ रखते हैं, वर्टेक्स पे ही रखते हैं, प्रोटेक्टर के सेंटर को। ठीक है, और अगर हम एक रे की बात करें, एक रे अगर हम एक्स ई ले लेते हैं तो वो भी हमें दिख रहा है 0 डिग्री से ही अलाइन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी रे देखेंगे कहाँ पे है। तो दूसरी रे की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, हम ये वाले नंबर्स ले रहे हैं, 80 एंड 90 के बीच में हमें दूसरी रे दिख रही है। 80 एंड 90 के बीच में है, मतलब 85 डिग्री इसका मेजरमेंट है। तो एंगल सी एक्स ई कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है एंगल ए एक्स बी। हमें क्या चाहिए अब, एंगल ए एक्स बी चाहिए। ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए,
ये वाला एंगल चाहिए हमें। तो एंगल ए एक्स बी की बात करें तो हमें पता है एक्स क्या है, वर्टेक्स है, एंड प्रोटेक्टर का सेंटर वर्टेक्स पे ही रखा हुआ है, ठीक है, आया समझ में। देन अगर हम एक रे ले लें एक्स ए, ये वाली रे ले लें तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो रे है वो भी 0 डिग्री से अलाइन है, ये जो रे है वो भी हमें 0 डिग्री से अलाइन होती दिख रही है, ठीक है। तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी रे देखेंगे। दूसरी रे जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिखना है, 0 डिग्री ये बाहर तरफ है, तो बाहर वाले नंबर देखेंगे तो यहाँ जो रे बन रही है वो 60 एंड 70 के बीच में दिख रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो 65 डिग्री का है, मतलब एंगल ए एक्स बी कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 65 डिग्री का, ठीक है, आया समझ में। अगर हम देख रहे हैं कि एक रे 0 डिग्री पे है, ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए भी हमें ये देखना पड़ेगा कि अंदर वाला 0 डिग्री है या बाहर वाला। अगर अंदर वाला 0 डिग्री है तो हम अंदर के नंबर्स देखेंगे, अगर बाहर वाला 0 डिग्री है तो हम बाहर वाले नंबर्स देखेंगे, ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंगल बी एक्स सी। अब हमें क्या निकालना है, एंगल बी एक्स सी। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल बी एक्स सी, वो हमें निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे निकाला जाए, ये कैसे निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दिख ही नहीं रहा कि कोई भी एक रे 0 डिग्री पे अलाइन है। भले प्रोटेक्टर वर्टेक्स पे है, प्रोटेक्टर का सेंटर भले ही एक्स पे है, वर्टेक्स पे है, लेकिन एक रे हमें बोली जाती है कि 0 डिग्री पे अलाइन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी रे 0 डिग्री पे अलाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास प्रोटेक्टर होगा ही, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्टर का यूज़ करके इस एंगल को मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप अपने तरीके से कर सकते हो, इस प्रोटेक्टर को छोड़ दीजिए, अपने खुद के प्रोटेक्टर को यूज़ कीजिए जो कि ज्योमेट्री बॉक्स पे आता है, एंड आप वैसे ही मेजर कर सकते हो जैसे मैंने आपको सिखाया है। नहीं करना है वैसे तो एक और तरीके से हो सकता है मेजरमेंट। कैसे, अगर हम बात करें ए एक्स सी की, अगर ये वाले एंगल की बात करें ए एक्स सी की, ठीक है, अगर इस एंगल में से हम ये वाला एंगल निकाल दें ए एक्स बी, तो इतना एंगल हमारे पास आ जाएगा, ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए एक्स सी में से एंगल ए एक्स बी को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल ए एक्स सी की, तो हमें दिख रहा है कि प्रोटेक्टर का सेंटर वर्टेक्स पे है एंड एक्स ए जो है वो 0 डिग्री पे अलाइन है, ठीक है, आया समझ में। तो हम एक्स सी वाली रे देखेंगे वो कहाँ पे है, तो अगर हम बाहर वाले नंबर्स देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है 90 एंड 100 के बीच में है एक्स सी वाली रे। तो इसका मतलब क्या है, ए एक्स सी जो है वो कितना है, 95 डिग्री है। कितना दिख रहा है हमें, 95 डिग्री है, ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद अगर हम बात करें ए एक्स बी की, तो ए एक्स बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 65 डिग्री। तो जब हम 95 डिग्री माइनस 65 डिग्री कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो एंगल बन रहा है बी एक्स सी, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है, हम ऐसे भी कर सकते हैं या आप अपने प्रोटेक्टर का यूज़ करके भी मेजर कर सकते हो अलग से, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो क्या दे के रखा है, स्टूडेंट शुड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन, बट हियर इज अ हिंट टू हेल्प देम अलोंग द वे, यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर दीज एंगल्स एंड रिकॉर्ड द वैल्यूज। बोला जा रहा है प्रोटेक्टर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स की वैल्यूज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, मेजर ईच एंगल बाय प्लेसिंग द प्रोटेक्टर एट द वर्टेक्स एक्स, वर्टेक्स एक्स पे हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर को रखना है, एंड रीडिंग द एंगल्स फाउंड बाय द रेज, एंड हमें क्या करना है, एंगल्स को रीड करना है जो कि रेज से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको बोली, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस एंड पी क्यू टी। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एंगल पी क्यू आर इतना मेजर करना है,
फिर एंगल पी क्यू एस इतना मेजर करना है, फिर एंगल पी क्यू टी इतना पूरा मेजर करना है। मतलब 3 एंगल्स जो दे के रखे हैं हमें उन्हें मेजर करना है। तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये क्या दिख रहा है? ये हमने प्रोटेक्टर रख दिया। आपको भी क्या करना है? ज्योमेट्री बॉक्स में से प्रोटेक्टर उठाना है, ठीक है। देन वर्टेक्स क्यू आप देख रहे होंगे, हर एंगल, जो भी एंगल यहाँ पे देके रखा है, क्यू जो वर्टेक्स है तीनों एंगल में ही कॉमन दिख रही होगी, दिख रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्टर के सेंटर को वर्टेक्स पे रख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? रख दिया। देन हमें क्या करना है? कोई भी एक रे हमें क्या करनी है? 0 डिग्री से अलाइन करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू, तीनों ही क्या है? तीनों ही सेम है। एंगल्स को जो हम नाप रहे हैं ना, उसमें एक रे हमें कॉमन मिल रही है। तो हमारे लिए ईजी होगा अगर हम इस रे को अलाइन करें 0 डिग्री से, ठीक है। तो हमने क्या किया? 0 डिग्री को पी क्यू रे से अलाइन कर दिया, ठीक है। आया समझ में? अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम देखें एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, तो जो क्यू आर रे है वो हमें कहाँ पे दिख रही है? हमें दिख रही है ये क्यू आर रे 0 डिग्री यहाँ पे ना, मतलब बाहर वाले नंबर देखने हैं। हमें दिख रही है जो क्यू आर रे वो 40 एंड 50 के बीच में है, मतलब 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं एंगल पी क्यू एस। तो अगर हम पी क्यू एस की बात कर रहे हैं तो पी क्यू तो 0 डिग्री से अलाइन है, ठीक है। तो हम क्यू एस रे की बात करें तो हमें कहाँ पे दिख रहा है? अगर हम देख रहे हैं बाहर वाले नंबर, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 100 डिग्री पे। बाहर है ना 0 डिग्री, तो हम बाहर वाले नंबर देखेंगे तो ये जो क्यू एस रे है वो कहाँ पे है? 100 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है? एंगल पी क्यू एस कितना हो जाएगा? एंगल पी क्यू एस हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखे रखा है एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला एंगल। तो हमें क्या दिख रहा है कि प्रोटेक्टर तो वर्टेक्स क्यू पे है एंड पी क्यू जो है वो 0 डिग्री से अलाइन है। तो हम बाहर वाले अगर नंबर देखते हैं तो जो क्यू टी रे है वो कहाँ दिख रही है? हमें कहाँ पे दिख रही है? 150 से थोड़ा आगे, ठीक है। 150 से थोड़ा आगे है, हम उसे अराउंड 150 भी बोल सकते हैं या 152 भी बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट अगर हम जाएं तो हमें एंगल पी क्यू टी दिख रहा है 152 डिग्री पे, एंड अराउंड में हम बात करें, तो कितना आएगा? 150 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही हमें क्या करना है? प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल्स को मेजर करना है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है यहाँ पे एंगल्स के बारे में जो हमने मेजर किए ना, उन्हीं के बारे में देके रखा है। एंगल पी क्यू आर के बारे में बोला जा रहा है। टू मेजर एंगल पी क्यू आर प्लेस द प्रोटेक्टर एट पॉइंट क्यू, है ना, वही चीज़ हमने करी थी। अलाइन इट विथ द रे पी क्यू, रे पी क्यू से हमें अलाइन करना है प्रोटेक्टर को। एंड मेजर द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन पी क्यू, रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। तो हमने क्या किया? यहाँ पर जो एंगल आ रहा था उसे हमने मेजर कर लिया। सपोज इट मेजर अराउंड 45 डिग्री, हमारा भी आंसर कितना आया था? 45 डिग्री ही आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देके रखा है एंगल पी क्यू एस के बारे में। टू मेजर एंगल पी क्यू एस प्लेस द प्रोटेक्टर एट पॉइंट क्यू, हमें पॉइंट क्यू पे प्रोटेक्टर को रखना है। अलाइन इट विथ रे पी क्यू, एंड रे पी क्यू से हमें अलाइन करना है, तो हमने वही चीज़ करी थी। एंड मेजर द एंगल बिटवीन रे पी क्यू एंड क्यू एस, एंड पी क्यू एंड क्यू एस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे मेजर करना है। दिस एंगल इज लाइकली लार्जर देन पी क्यू एंड माइट मेजर 100 डिग्री। हमारा भी क्या आया था? हमारा भी 100 डिग्री आया था, है ना। देन नेक्स्ट क्या है? एंगल पी क्यू टी। टू मेजर एंगल पी क्यू टी प्लेस अ प्रोटेक्टर एट पॉइंट क्यू, यहाँ पर भी सेम वही करना है। अलाइन इट विद रे पी क्यू, अलाइन करना है। एंड मेजर द एंगल बिटवीन रे पी क्यू एंड क्यू टी, दिस एंगल माइट मेजर अराउंड 150 डिग्री। मैंने आपको क्या बोला था? एग्जैक्टली जाए तो 152 है, एंड अराउंड में अगर हम आंसर लिखें तो 150 डिग्री आएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए
तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दे के रखी, ईच एंगल इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग द प्रोटेक्टर सेंटर एट द वर्टेक्स क्यू। हर एक एंगल को हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टर के सेंटर को क्यू वर्टेक्स से ज्वाइन करके, मतलब उसके ऊपर रख के हम मेजर कर सकते हैं। एंड अलाइनिंग वन ऑफ द रे विथ द 0 डिग्री, एंड एक रे को हम क्या ले सकते हैं, 0 डिग्री से अलाइन कर सकते हैं। मार्क ऑन द प्रोटेक्टर द अदर रेज इंटरसेक्शन विद द प्रोटेक्टर स्केल गिव्स द डिग्री मेजर। और जो दूसरी रे होगी उसी से हमें डिग्री मतलब मेजरमेंट का पता चल जाएगा, वो भी इन डिग्रीज। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए इसे नोट डाउन करने की अगर ज़रूरत है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन फिर उसके बाद इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। हमें क्या करना है, हमें पेपर क्राफ्ट बनाना है, वो भी जो इंस्ट्रक्शंस, जो स्टेप्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दे के रखे हैं उसी हिसाब से हमें बनाना है। देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली। फिर जब हम बना लेंगे, ठीक है, फोल्ड कर लेंगे इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, हमें क्या करना है, फिर उनको अनफोल्ड करना है। ड्रॉ लाइन्स ऑन द क्रीजेज मेड एंड मेजर द एंगल्स। तो जो क्रीजेज बनेंगी ना, ठीक है, खोलने पर जो क्रीजेज बनेंगी हमें एंगल बनाने हैं एंड उन्हें मेजर करना है। मतलब बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये आपके लिए एक्टिविटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं फिर। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया है, जो भी बुक में हमारी एक्टिविटी दे के रखी हुई थी, जिनमें 8 स्टेप्स दे के रखे हुए थे, उन्हें हमने फॉलो करके ये फिगर बनाया है। अब हमें क्या करना है, अब इस फिगर को हमें अनफोल्ड करना है। हम इस फिगर को खोल देंगे, पूरे तरीके से अनफोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमें लाइंस दिख रही हैं, सबसे पहले तो जो आपको क्रीजेस दिख रही हैं यहाँ पे, हमें क्या करना है, इनमें लाइंस ड्रॉ करनी है एंड देन फिर जो भी एंगल्स यहाँ पर बनेंगे उन एंगल्स को मेजर करना है। चलिए फिर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन्हें हम मेजर करके देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को क्या करेंगे, वर्टेक्स पे रखेंगे एंड एक आर्म को हम कहाँ पे रखेंगे, 0 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आर्म है उसे हम देखेंगे कि कहाँ पर है। तो यहाँ पर है, जो कि कितना बन रहा है, 135 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि कितने डिग्री का है, 135 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा एंगल भी नाप लेंगे, सेम इसी मेथड से। आपको मैंने सिखाया था कि एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, सेम उसी मेथड से हम क्या करेंगे, एंगल्स को यहाँ पे मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पर आ रहा है 40 डिग्री। यहाँ पर क्या आ रहा है, 40 डिग्री। मतलब ये जो एंगल, सॉरी 45 डिग्री आ रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वो है 45 डिग्री का। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट एंगल देखते हैं। नेक्स्ट एंगल यहाँ पे बन रहा है जो कि बिल्कुल राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर भी आप एंगल देख सकते हो जो कि स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप यहाँ पर प्रोटेक्टर रखते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा स्ट्रेट एंगल, जो कि कितने का होगा,
जो हो जाएगा 180 डिग्री का। ऐसे ही अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्टर का यूज़ करके सारे ही एंगल्स को मेजर कर सकते हो। हमें यही एक्टिविटी दे के रखी है कि जब हम अनफोल्ड कर रहे हैं पेपर को, तो जो भी क्रीजेस यहाँ पे बन रही है, सबसे पहले तो हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद जो भी एंगल्स बनेंगे उन्हें हम प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे एंड वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बन रहा था ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 135 डिग्री का था, यहाँ पर 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री का है, एंड यहाँ पर बन रहा है स्ट्रेट एंगल जो कि हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है 180 डिग्री की। ठीक है, एंड ऐसे ही हम अंदर के भी एंगल्स को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ एंगल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के एंगल्स आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने एक्टिविटी देख ली है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या देके रखा है, स्टूडेंट शुड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन देयर ओन बट देयर इज अ हिंट टू हेल्प देम अलोंग द वे। वैसे तो आपको ही करनी थी ये एक्टिविटी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पर और भी हिंट हमें स्टेप्स, मतलब अगर आपको खुद से भी करना है ट्राई, तो यहाँ पर स्टेप्स देके रखा हुआ है। फॉलो द स्टेप्स इन द इमेजेस टू फोल्ड द पेपर इनटू द शेप शोन। मतलब यहाँ पर जो स्टेप्स देके रखे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं को फॉलो करके हमें क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है। ठीक है, देन उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द फोल्डिंग स्टेप्स केयरफुली अनफोल्ड द पेपर टू रिवील द क्रीजेस। क्या बोला जा रहा है, जब हमारी फोल्डिंग स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगी, हमें क्या करना है, केयरफुली अनफोल्ड करना है पेपर को टू रिवील द क्रीजेस, ताकि हमें क्रीजेस दिख पाए। ठीक है, ड्रॉ लाइन्स अलोंग द क्रीजेस विथ अ पेंसिल। अब जहाँ जहाँ हमें क्रीजेस दिखेगी वहाँ वहाँ पेंसिल से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, यूज़ अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल्स फॉर्म्ड। हमें क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करना है ताकि जो भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसे हम मेजर कर पाएँ। ठीक है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रीजेस, जहाँ पे क्रीजेस हैं वहाँ पे एंगल बनेंगे एंड उन एंगल को हमें प्रोटेक्टर से क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। लेकिन क्वेश्चन 9 सॉल्व करने से पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 क्या है, मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल शोन इन फिगर 2.21a। यहाँ पर हमें क्या दिख रहे हैं, ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। हमें क्या करना है, ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं, हमें तीनों एंगल्स को क्या करना है, मेजर करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एंगल ए, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है एंगल बी, एंड यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंगल सी। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी एंड ऐसे ही सेम यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, एंड तीनों ही एंगल्स को हमें क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, एंड राइट द मेजर्स डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल्स। एंड बोला जा रहा है हमें मेजर को क्या लिखना है, जो भी हम मेजर करेंगे ना उसे लिख भी देना है। ठीक है, नाउ एड अप द 3 मेजर्स। अब हमें पता है 3 एंगल्स हैं तो 3 मेजरमेंट आएंगे, तीनों को क्या करना है, एड अप करना है। ठीक है, व्हाट डू यू गेट, हमसे पूछा जा रहा है हमें क्या मिलेगा, डू द सेम फॉर द ट्राइंगल्स इन फिगर 2.21b एंड सी। मतलब सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल के लिए भी एंड इस ट्राइंगल के लिए भी मेजरमेंट करना है। ट्राई इट फॉर द अदर ट्राइंगल्स एज वेल एंड देन मेक अ कंजेक्चर फॉर व्हाट हैपन्स इन जनरल। क्या बोला जा रहा है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, खुद से भी ट्राइंगल्स बना सकते हैं एंड उनके लिए भी एंगल्स को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एंड देन हम उन्हें एड अप कर सकते हैं। ठीक है, वी विल कम बैक टू वाई दिस हैपन इन अ लेटर ईयर। मतलब अभी हमें क्या करना है, मेजर करना है एंड जो भी रिजल्ट आएगा ना उसके बारे में हम अगले साल जानेंगे, मतलब आपकी 7th क्लास में जानेंगे। ठीक है, आया समझ में। अभी हम मेजर करना सीख रहे हैं तो हमारा मेन फोकस मेजर करने पे होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ट्राइंगल आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ऐसे हमें ट्राइंगल दिख रहा है तो हमें दिख रहा है इस ट्राइंगल की 3 वर्टेक्स है, एक ए, एक बी एंड एक सी। 3 वर्टेक्स, 3 कोने हमें दिख रहे हैं। अब 3 कोने दिख रहे हैं तो यहाँ पर 3 एंगल भी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 3 एंगल। सबसे पहले तो ये एंगल बनेगा। ठीक है, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, ए वर्टेक्स है एंड ए बी एंड ए सी क्या हो जाएगी, रे हो जाएगी। तो एक एंगल क्या बन रहा है, एंगल सी ए बी। एक एंगल क्या बन रहा है, एंगल सी ए बी। दूसरा एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा हमें वर्टेक्स अगर हम बी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है जिसमें रे कौन सी हो जाएगी, बी सी एंड बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है,
एंगल ए बी सी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें तीसरा, यहाँ पे एंगल बन रहा है जिसमें वर्टेक्स क्या है, सी है, एंड सी बी एंड सी ए क्या है, रे है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए सी बी। और तीनों एंगल को हमें करना क्या है, मेजर करना है। हम डायरेक्टली इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी, एंड डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं एंगल सी, एंड तीनों को ही हमें क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए फिर मेजर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल ए की, तो एंगल ए को कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो वर्टेक्स ए है, प्रोटेक्टर के सेंटर को हमें इस वर्टेक्स ए पे रख देना है, ठीक है। फिर जो हमें रे दिख रही है ए बी, उसे हमें 0 डिग्री से अलाइन करना है। तो आप देख सकते हो 0 डिग्री से ए बी अलाइन है। अब हम दूसरी रे देख लेंगे ए सी। तो दूसरी रे हमें क्या दिख रही है, दूसरी रे हमें दिख रही है 40 एंड 50 के बीच में, 40 एंड 50 के बीच में दिख रही है। मतलब एंगल ए क्या है, एंगल ए है 45 डिग्री, एंगल ए क्या है 45 डिग्री, ठीक है। इतना आ गया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देख लेते हैं दूसरा एंगल। तो ये ट्राइंगल है, ये तो हमने देख ही लिया। अब हम देखेंगे ये वाला एंगल बी देखेंगे हम, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए, तो अगर हम बात करें एंगल बी की, तो हमें क्या दिख रहा है, फिर से हमें प्रोटेक्टर रखना है। अब प्रोटेक्टर को कहाँ रखा जाएगा, वर्टेक्स बी पे, ठीक है। आया समझ में। तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो ए बी है वो कहाँ पे आ रही है, 0 डिग्री पे आ रही है, एंड दूसरी रे जो बी सी है हमें उसे मेजर करना है। तो जब हम मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये कहाँ पे है। हमें बाहर वाले नंबर देखने हैं क्योंकि 0 डिग्री बाहर का लिया है हमने। बाहर वाले हम नंबर देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है 60 डिग्री एंड 70 डिग्री के बीच में आ रही है ये रे, BC वाली रे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल B है वो कितना आ रहा है, एंगल B आ रहा है 65 डिग्री। क्या आ रहा है, एंगल B 65 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम मेजर कर लेते हैं एंगल C। तो यहाँ पर अब हमें करना है ये वाला एंगल मेजर, ठीक है, जिसमें वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स C है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स C ली है, एंड प्रोटेक्टर को हमने C वर्टेक्स के ऊपर रखा है, ठीक है। एंड जब हम CB रे ले रहे हैं एंड 0 डिग्री से अलाइन कर रहे हैं, तो 0 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पर है। हमें CA वाली रे देखनी है कि कहाँ पर है। तो अगर हम देखें CA वाली रे, तो हमें कहाँ पर दिख रही है, 0 डिग्री बाहर वाला है, तो हमें बाहर वाले नंबर्स लेने हैं। तो हमें दिख रही है जो CA रे है वो 70 डिग्री पे आ रही है। इसका मतलब क्या है, एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में। अब हमने एंगल A निकाल लिया, एंगल B भी निकाल लिया, एंगल C भी निकाल लिया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि तीनों एंगल जब निकल जा रहे हैं ना, हमें उन्हें ऐड अप कर देना है। ऐड अप करना है मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करना है। तो एंगल A कितना है 45 डिग्री, प्लस एंगल B कितना है 65 डिग्री, प्लस एंगल C कितना है 70 डिग्री। तो जब हम इन्हें ऐड अप कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मतलब तीनों एंगल्स को ऐड करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें ये ट्राइंगल दे के रखा है, ठीक है। सेम यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों को ही हमें मेजर करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एंगल ए की, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को वर्टेक्स ए पे रखेंगे, ठीक है। एंड देन एक रे हम अलाइन करेंगे। हम देख पा रहे हैं ए बी जो रे है उसे हम अलाइन कर रहे हैं 0 डिग्री से, एंड ए सी रे को हम मेजर करेंगे। तो जब हम मेजर कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम 0 डिग्री वाले बाहर वाले नंबर्स ले रहे हैं तो हमें दिख रहा है 50 एंड 60 के बीच में एंगल बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, 50 एंड 60 के बीच में एंगल बन रहा है। मतलब एंगल ए कितना है, एंगल ए है 55 डिग्री। एंगल ए कितना दिख रहा है हमें, 55 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें, अब हम एंगल बी मेजर कर लेंगे, ठीक है। बी वर्टेक्स लेकर चलेंगे।
तो जब हम बी वर्टेक्स लेकर चल रहे हैं, प्रोटेक्टर को वर्टेक्स बी पर ले रहे हैं एंड बी सी रे पर हम 0 डिग्री को अलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो रे है बी ए, हमें उससे मेजर करना है। तो हम देख पाएंगे ये जो बी ए रे है ना, यहाँ ये कहाँ पे है, ये हमें दिख रही है 63 डिग्री पे। बाहर वाले नंबर्स हम देख रहे हैं तो ये हमें कहाँ पर दिख रही है, 63 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है, एंगल बी कितना होगा, 63 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंगल सी। तो जब हम बात कर रहे हैं एंगल सी की, तो एंगल सी हमें कहाँ पे दिख रहा है, एंगल सी हम वर्टेक्स लेके चलेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे, सी भी हम रे ले लेंगे जो कि 0 डिग्री से अलाइन है। तो अगर हम सी ए वाली रे नापते हैं, अंदर वाले नंबर्स लेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल सी है ना, ये जो सी ए रे है, ये 60 से भी आगे निकली हुई है, मतलब 62 डिग्री समथिंग आ रही है। तो यहाँ पर हम एंगल सी ले लेंगे 62 डिग्री। ठीक है, इतना आया समझ में। अब एंगल ए 55 डिग्री आ गया है, एंगल बी 63 डिग्री आ गया है, एंगल सी 62 डिग्री आ गया है। अब हमें क्या करना है, तीनों ही एंगल्स को ऐड कर देना है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो आंसर क्या आएगा, 55 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस 62 डिग्री। सबसे पहले 63 डिग्री प्लस 62 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 डिग्री। एंड 125 प्लस 55 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 55 प्लस करेंगे 10 आएगा, 1 कैरी यहाँ पे, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 एंड यहाँ पे 1। तो 180 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, इतना आ गया समझ में। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था सॉल्व, मतलब ट्राइंगल्स को मेजर किया था एंड ऐड किया था, तब भी आंसर क्या आया था, 180 डिग्री ही आया था। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें एक ट्रायंगल देके रखा है जिसमें 3 वर्टेक्स दिख रही हैं, 3 एंगल बनेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तीनों को ही मेजर करना है। सबसे पहले जब हम ए वर्टेक्स ले रहे हैं, प्रोटेक्टर को वर्टेक्स ए पर रख रहे हैं एंड ए सी रे ले रहे हैं जो कि 0 डिग्री से अलाइन है, तो हम ए बी रे नापेंगे। तो हमें दिख रहा है ये जो ए बी रे है ना, वो कहाँ पे दिख रही है हमें, ये हमें दिख रही है 30 डिग्री पे। इसका मतलब क्या है, एंगल ए कितना है, एंगल ए यहाँ पर है 30 डिग्री। ठीक है, आया समझ में। अब हम एंगल बी नाप लेते हैं। अगर हम बात करें एंगल बी की, इस एंगल को नाप रहे हैं, तो एंगल बी की बात करें तो अब हम बी वर्टेक्स लेकर चलेंगे, प्रोटेक्टर को बी पे रखेंगे एंड बी ए जो रे है उसे हम क्या करेंगे, 0 डिग्री से अलाइन करेंगे। ठीक है, अब दूसरी रे देख लेंगे जो कि क्या है, बी सी। ठीक है, तो जब हम इसे देख रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, ये कहाँ पे आ रही है, ये समथिंग 52 डिग्री आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 50 है एंड 50 के भी थोड़े आगे है, समथिंग 50 to 53 डिग्री आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंगल बी ले लेते हैं 52 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम नापेंगे क्या, अब हम नापेंगे यहाँ पे एंगल सी। ठीक है, तो सी वर्टेक्स लेंगे हम यहाँ पे एंड सी ए जो रे है वो 0 डिग्री से अलाइन है। अब हमें सी बी रे नापनी है। अगर हम सी बी रे नापते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हमें बाहर वाला नंबर लेना है, तो ये जो 90 एंड 100 के बीच में हमें सी बी रे दिख रही है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमें दिख रही है ये समथिंग एंगल सी 97 डिग्री पे एंड इसे हम ले लेते हैं 53 डिग्री। ठीक है, तो 97 डिग्री हमें दिख रहा है, ये जो रे है ना, ये 97 डिग्री पे दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो जब हम इन तीनों एंगल्स को मेजर कर चुके हैं तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐड करना है। एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 53 डिग्री है, एंगल सी 97 डिग्री है। तो जब हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, एंगल ए है 30 डिग्री, एंगल बी है 53 डिग्री, एंगल सी है 97 डिग्री। ठीक है, तो 53 डिग्री प्लस 97 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 150 डिग्री एंड 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया है, यहाँ पर भी तीनों एंगल्स को ऐड करके आंसर हमारा आया है 180 डिग्री। एंड प्रीवियस दो ट्राइंगल्स को जब हमने मेजर किया था एंड ऐड किया था तब भी आंसर क्या आया था, 180 डिग्री आया था। अब इसमें क्या है, इसमें ये लॉजिक है, इसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि जब हम ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो उसका मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी कहानी लग जाएगी, इसमें लग जाएगी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जब हम ट्राइंगल के हर एक एंगल को सम कर देते हैं तो उसका मेजरमेंट कितना आता है, 180 डिग्री का आ जाता है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दे के रखिए। सबसे पहले बोला जा रहा है फॉर ट्राइंगल ए मेजर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, हमें तीनों को मेजरमेंट करना है यूजिंग अ प्रोटेक्टर। सपोज दे आर 45 डिग्री, 65 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो उनके एंगल्स अगर 45 डिग्री, 65 डिग्री एंड 70 डिग्री आते हैं एंड जब हम उन्हें ऐड कर देते हैं यू गेट 180 डिग्री, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब हम ट्राइंगल बी की बात कर रहे हैं तो क्या देके रखा है, हमें फिर से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मेजर करना है, वो भी प्रोटेक्टर का यूज़ करके। तो हमें एंगल्स क्या मिलेंगे, 55 डिग्री, 63 डिग्री एंड 62 डिग्री, हमें यही एंगल मिले थे। तो जब हम इन एंगल्स को ऐड कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ट्राइंगल सी की तो हमने क्या किया, फिर से एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी को मेजर किया प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंड मेजर करने पे 30 डिग्री, 53 डिग्री एंड 97 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, जो कि हमने देखा। एंड देन जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, इन जनरल द सम ऑफ एंगल्स इन एनी ट्राइंगल विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। तो बोला जा रहा है इसका मतलब ये है जब हम ट्राइंगल के एंगल्स को ऐड कर देते हैं तो उनका मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री ही आता है। दिस इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और ये क्या है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है विच यू कैन ऑब्जर्व इन एनी ट्राइंगल नो मैटर द शेप और साइज। और ये प्रॉपर्टी आप देखोगे कि हर एक ट्राइंगल में एप्लीकेबल होती है, भले उस ट्राइंगल का शेप क्या है, भले उस ट्राइंगल का साइज क्या है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आ गया समझ में? तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन करना है तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर उसके बाद इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। फिगर इट आउट हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 पार्ट्स में बनाया गया है। आपको वो वीडियो भी देखनी है, ये वीडियो भी देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।